वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क को कर्जों से निजात दिलाने का अज़म, कहते हैं कर्जों से तरक्की नहीं होती, दुआ है ये आखिरी IMF प्रोग्राम हो, आखिरी हद तक आपको कर्जों से निजात दिलाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा कि IMF प्रोग्राम से मईशत में इस्तेहकाम आता है, हमने इस कर्जे की ज़िंदगी को वक़ार की ज़िंदगी में बदलना है। किसान, सनतकार और नौजवान को मौशी तौर पर मजबूत बनाना है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई है, नौजवान पाकिस्तान का सरमाया है, सरमाया निछावर करेंगे तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। हुनरमंद नौजवानों की बदौलत मुल्क का मुस्तकबिल शानदार बनाएंगे, खादिम बनकर पाकिस्तान की खिदमत करता रहूंगा। उधर वज़ीर आज़म से हुआवे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ज़ेर क़यादत 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में फ़नी तरबियत की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुआवे के साथ ठोस और तवील मुद्दती शराकत चाहते हैं। Regrettably, these comments lack balance and proportionality, downplaying civilian casualties inflicted by terrorist attacks while disregarding the crime by miscreants who deliberately disrupt public services. These elements are not protesters but active participants in a broader campaign of lawlessness and violence. These elements are operating in collusion with terrorists. बलोचिस्तान में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पुरअमन नहीं, दहशत गर्दों के साथी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान यकतरफा और इंतहा पसंदों को तक़वियत देने के मुतरादिफ है। UN को आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत की बजाय मुतशद्दिद गिरोहों की हिमायत नहीं करनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बलोचिस्तान में जारी एहतजाज को इंसानी बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी कहना अफसोसनाक है। UN को मुतज़ाद बयानात नहीं देने चाहिए। दहशत गर्दों की मदद के लिए रोड बंद करना काबिल कबूल नहीं। एहतजाज की आड़ में दहशत गर्दों के साथ मिली भगत साबित हो चुकी है। शरपसंद अनासिर जानबूझकर अवामी खिदमत में खलल और शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में हलाक 5 दहशत गर्दों की लाशें ज़बरदस्ती लेना शरपसंदों और दहशत गर्दों के गठजोड़ का सबूत है। कानून की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। बैनुल-अक़वामी कवानीन किसी भी फर्द या गिरोह को इंसानी हुकूक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देते। अफगान मुहाजिरीन की वापसी की डेडलाइन में कोई तब्दीली नहीं होगी। अमेरिका की जानिब से आयद की जाने वाली पाबंदियां मोतसबाना है। जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से कोयटा के लिए रवाना हो गई। ट्रेन को कौमी परचम, रंग बिरंगी झंडियों और गुब्बारों से सजाया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर से 28 मुसाफिर रवाना हुए। ट्रेन पेशावर से पंजाब और फिर सिंध के बाद बलोचिस्तान में दाखिल होगी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने जाफर एक्सप्रेस रवानगी का इफ्तिताह और दुआ की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिक्योरिटी की खामियों को दूर करने की कोशिश की गई है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरअज़्म है, दहशत गर्दों के अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। बाज़ लोगों के जो अज़ाइम है कि पाकिस्तान में तमाम जिंदगी मफलूज हो जाए तो उसको कभी पाकिस्तानी कौम कामयाब नहीं होने देंगे। ये जिंदगी रवा तवा चलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की क़ायम मक़ाम सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर की जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ बाहमी इश्तराक कार में इजाफे समेत 2 तरफ़ा रवाबित और ताउन बढ़ाने पर बातचीत। रवा साल जून में काउंटर टेररिज्म डायलॉग कराने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी आलमी मसला है, इससे निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। अमरीकी सदर के मशकूर हैं कि उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। IMF ने बिजली टारिफ में सिर्फ ₹1 कमी की इजाज़त दे दी है। ये रिलीफ कैप्टो पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। कैप्टो पावर प्लांट्स की जानिब से गैस के इस्तेमाल पर लेवी आयद की गई है। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी है। IMF के साथ वर्किंग मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी, सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन का बोझ ग्रिड सार्फिन पर मुंतकिल होने लगा। नेट मीटरिंग पॉलिसी के बायस ग्रिड सार्फिन को बिजली की फी यूनिट 1.84 पैसे महंगी मिलेगी। गुज़िश्ता साल दिसंबर में 159 अरब रुपए का बोझ ग्रिड पर मुंतकिल हुआ। रवा साल ग्रिड सार्फिन पर बोझ की रकम 224 अरब रुपए तक जाने का खदशा है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास हुआ। स्पेशल अफराद, बुजुर्ग और तलबा के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलियात की मंजूरी दी गई। तलबा के लिए ट्रांसपोर्ट कार्ड जारी करने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। जिनसी जराइम के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के क़याम की मंजूरी। भक्कर और बहावलनगर में एयरपोर्ट बनाने का उसूली फैसला हुआ। जिला भक्कर में एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए एयर स्ट्रिप की तामीर के फंड्स की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ट्रैफिक चालान जुर्माने की वसूली यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, हुकूमत में आते ही सिफारिशों की लाइन लग गई। हमने किसी भी सिफारिश पर अमल नहीं किया। किसी सूबे का पानी नहीं ले रहे, जवाब देंगे। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सजा मौतली का केस 24 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर था। मरकजी वकील कत्ल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ थे। अदालत ने मुख्तसर कॉज लिस्ट की वजह से सजा मौतली दरख्वास्त ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। इस्तदा है कि सजा मौतली दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर की जाए। बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हमें गेट पर जलील करने की कोशिश की जाती है। शिबली फराज बोले, अदालती अहकामात की आज तौहीन हुई, ये हमारी नहीं अदलिया की बेइज्जती है। अदलिया के साख और इज्जत को बचाना जजेस का काम है। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की सालाना फीस 18 लाख रुपए मुकर्रर। फीसों में सालाना इजाफा सिर्फ CPI के मुताबिक होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म्स के तहत फीसें कम करने की मंजूरी दे दी गई। हुकूमत का मेडिकल कॉलेजेस की फीस में कंट्रोल, शफाफियत को यकीनी बनाने का फैसला। हजार महीनों से अफजल राह शब कदर पर मसाजिद में रूह परवर मनाजिर। लाखों मुसलमान अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होकर नवाफिल के अदायगी में मसरूफ़ हैं। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी की दुआएं की गई। शब कदर पर मसाजिद को बरकी कुमकुम, रोशनी और फूलों से सजाया गया। घरों में भी इबादत का सिलसिला जारी है। ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में गहमा गहमी रूज पर। मार्केट में रेडीमेड मलबूसात के नए डिज़ाइन भी खवातीन की तवज्जो का मरकज़। खवातीन ने मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियों की दुकानों पर रुख कर लिया। मेहंदी के स्टॉल्स पर भी रश। बच्चे और बड़े जूतों की खरीदारी में मसरूफ़। और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। मर्दान में बारिश और यालाबारी। धीरबाला बाजोड़ में बारिश के साथ बर्फबारी। बारिशों से फसलों को नुकसान। दरियाए पंचकोड़ा में पानी की सतह बुलंद। हरीपुर और गिरदोनवा में बादल जमकर बरसे। सवात कर्क सवाबी में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बारिश से बिजली की फराहमी मुअत्तल। चित्राल में तीसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी।